एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसका नाम था रामू। रामू बहुत ईमानदार और मेहनती आदमी था। हर सुबह वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर पास के जंगल में लकड़ी काटने जाता था। फिर उन लकड़ियों को गांव में बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। आइए माँ जी, लकड़ी एकदम सूखी है, अभी अभी जंगल में से तोड़कर लाया। अरे वाह, तुम सब के सब गीली लकड़ी को सूखी लकड़ी कहकर लोगों को फंसाते हो। मैं इसके बस 2 आना ही दूंगी, देना है तो बोलो। रामू ने सोचा थोड़े पैसे कम तो कम, लकड़ियाँ बेचकर थका हारा अपने घर जाने लगता है। पर जितना भी कमाता उतना बस एक दिन का खाना ही हो पाता था। एक दिन उसकी पत्नी ने दुखी होकर कहा, रामू, अब तो बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, हमारे पास न ठीक कपड़े हैं न ढंग का घर, कुछ और काम सोचो। मन ही मन में रामू दुखी हो जाता है और वो सोचने लगता है, ऐसा ही चलता रहा तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। और रोज की तरह रामू लकड़ियां काटने जंगल में जाने लगता है। उसने ठान लिया था कि आज तक वो ढेर सारी लकड़ियां लेकर ही घर जाऊंगा, और वो जंगल के अंदर बहुत अंदर जाने लगा। दिन बहुत गर्म था। पसीने से तरबतर होकर वो एक बड़े पेड़ को काटने लगा। हे भगवान, ये गर्मी से गला सूख गया है और यहाँ पानी भी नहीं होगा। और रामू पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर भटकने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसको एक पुराना कुआं दिख जाता है और वो कुएं के पास जाने लगा। अरे, इतने घने जंगल में ये कुआं कहाँ से आया? कहीं यहाँ चुड़ैल तो नहीं है? राम 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 राम। रामू डर के भगवान का नाम लेने लगा और तभी कुएं में से अजीब आवाजें आने लगी और देखते देखते कुएं में से एक सुंदर सी परी निकल आती है। परी को देखते ही रामू डर के कांपने लगता है। रामू, डरो मत, मैं एक परी लोक से आई हूँ और यहाँ पिछले 300 सालों से यहाँ इस कुएं में कैद थी, लेकिन फिर तुम्हारी वजह से इस कुएं से आजाद हुई हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं क्या बोलूं? मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ, रोज जंगल में से लकड़ियाँ तोड़कर बाजार में बेचता हूँ, तब जाकर 2 वक्त का खाना मिलता है। देखो, तुम्हारे घर के पीछे एक पुराना बरगद का पेड़ है, तुम उसे कल सुबह काट डालो, तुम्हारा भला होगा। इतना कहकर परी अचानक गायब हो जाती है और रामू घर जाने लगता है। और अगले दिन सुबह सुबह रामू अपने घर के पीछे मायूसी में पेड़ काटने जाने लगता है और तभी उसकी नजर एक पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ जाती है और वो समझ जाता है और पेड़ काटने लग जाता है। और तभी अचानक पेड़ गिर जाता है और पेड़ के अंदर से एक पुराना मिट्टी का घड़ा निकलता है। ये देख के रामू चकित हो जाता है और वो घड़ा लेकर घर आ जाता है। आज बहुत जल्दी घर लौट आए हो और ये क्या उठा के लेके आए हो? मिट्टी का घड़ा, इसका मैं क्या करूं, बोलो? अरे बोलने दोगी तभी मैं कुछ बोलूंगा। ये एक राज की बात है, तुम किसी से कहना मत। ये एक जादुई घड़ा है, चलो तुम्हें दिखाता हूँ। और रामू मुराद मांगने लगता है। झिलमिल परी, मुराद मांगे तुझसे ये बेचारा, दे दो हमें 2 वक्त का खाना, भर जाए पेट हमारा। घड़ा झिलमिलाया और देखते देखते घड़े में से खाना बाहर निकल आया। ये देखकर रामू के बीवी के होश उड़ गए। और तब से रामू अपने लिए एक पक्का घर बनवाया और उसके बाद गांव वालों की मदद करने लगा।
यारे बेटा रामू, तुम गांव वालों को जो यह मदद करने का जो काम कर रहे हो ना, यह मुझको बहुत अच्छा लगा। भगवान तुम्हारा भला करे। और गांव वाले रामू को रामू भाई कहने लगे और रामू अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगा। ऐसे ही नए नए कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।